जय श्री राम। आज हम दिव्य योग संस्थान से मैं योग गुरु राजेश बैरागी बच्चों के लिए बौद्धिक विकास के लिए और शरीर की शक्ति के लिए आज हम योग करवाने जा रहे हैं, जो प्रतिदिन स्कूल के बच्चे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रथम में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को मस्तिष्क का विकास यदि करना है तो उसको संस्कृत के कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए और उसके बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान मुद्रा आसन में बैठना जरूरी है। अब ज्ञान मुद्रा आसन में यदि लगाकर बैठना है तो उसमें सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, इन तीन आसनों में जिस भी आसन में बैठेंगे उसमें ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठेंगे तो बुद्धि का विकास होगा। और सर्वप्रथम हम ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद बच्चों के लिए जो आसन विशिष्ट रूप से होते हैं वो हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम में ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना है। मस्तिष्क एकदम शांत होना चाहिए, मन की जो गति रहती है उसको स्थिर करना पड़ता है। इसके पश्चात प्रारंभ कीजिए, 100% आपके मस्तिष्क का विकास हो जाए। हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार के विचार चलते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो सकारात्मक विचारों को जागृत करने के लिए और स्थिर करने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत के मंत्रों का जाप करने से मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क तेज गति से कार्य करने प्रारंभ कर देता है। तो सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात हम 2 मंत्रों का जाप करेंगे और जिस किसी भी बच्चे को मंत्र जो भी याद हो, या तो ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य का याद हो या त्र्यंबकम यजामहे, जो भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक मंत्र का अध्ययन भी आप 10 से 11 बार 21 बार करें, 100% आपके मस्तिष्क का विकास हो। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र जाप कर सकते हैं। आनंदमय होकर 11 बार 21 बार आप मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात सर्वप्रथम बच्चों के लिए जो मस्तिष्क का विकास करना है तो धीरे धीरे आप पहले शीर्षासन का अभ्यास करें। इससे मस्तिष्क का विकास होगा, आँखों की ज्योति बढ़ेगी और कभी भी मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं रहेगा। आप जितना योग प्राणायाम साधना व्यायाम में सर्वप्रथम यदि आप मस्तिष्क का विकास बच्चों को करना है, राइट लेफ्ट मस्तिष्क को एकदम स्थिर रखना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम शीर्षासन 1 से 5 मिनट का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करने से बौद्धिक विकास होगा, मस्तिष्क में स्थिरता आएगी। और जो बच्चा परीक्षा के भय से बहुत चिंतित रहता है उस बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 5 मिनट। इसके पश्चात शीर्षासन के पश्चात सर्वांगासन। सर्वांगासन में बच्चों को दोनों, यह भी मस्तिष्क का मध्य और आपके प्रथम में सामने आपके मध्य और बैक साइड का जो मस्तिष्क है उसके लिए अति उत्तम है। सर्वांग आसन
सर्वांग आसन से बुद्धि का विकास होता है। जो आप पढ़ाई करते, अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन में आपकी स्मरण शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसके पश्चात हल आसन, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतना ही लाभ आपको अधिक होगा। हल आसन के पश्चात चक्रासन। चक्रासन जिन बच्चों को खड़े होकर नहीं हो सकता, लेट कर ही करें, क्योंकि प्रथम में आपको लेट कर ही प्रारंभ करना पड़ेगा। चक्रासन का अभ्यास करने से मेरुदंड मजबूत होता है और हार्ट मजबूत होता है, फेफड़ा मजबूत होता है और मस्तिष्क एकदम मजबूत हो जाता है। इसके पश्चात बच्चों के लिए पश्चिम उत्तान आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड और दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे झुकाते हुए इन आसनों को करना अति आवश्यक है। यदि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लाभ आपको अधिक होगा। इससे 1 से 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। 1 से 5 मिनट के बीच में यदि आप ऐसे लगा कर रखते हैं तो पाचन तंत्र, हार्ट मजबूत होता है। अब इसमें विशिष्ट बात क्या है? विशिष्ट बात यह है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो पाचन तंत्र गड़बड़ होता, क्योंकि आहार का ध्यान नहीं रहता बच्चों को। तो उष्टासन करने के पश्चात उष्टासन से पाचन तंत्र, किडनी, लीवर और गैस एसिडिटी की समस्या से पूर्णता आरोग्यता मिलता है। और इसके साथ जिनको मेरुदंड में समस्या है, जिनके स्पाइन कॉर्ड में समस्या है, वो समस्या दूर होती है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो समस्या आती है पाचन तंत्र के पश्चात शशकासन। पाचन तंत्र के अलावा कमर में जो दर्द है वो अत्यधिक बढ़ता है। शशक आसन। शशक आसन करने से बुद्धि का विकास होता है। जो आप अध्ययन करते हैं वो आपके मस्तिष्क में स्टोर होगा, और जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, जिनको रात्रि को निद्रा नहीं आती है, उन लोगों को रात्रि में निद्रा, अच्छे शरीर को शांति का प्रतीत होते हुए आएगी। शरीर को आराम, पूर्णता मिलेगा। आंखें, मस्तिष्क एकदम शांत रहेंगे और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और बच्चों को परीक्षा से पहले आधे घंटे योग प्राणायाम साधना करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात बच्चे को खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बच्चों की हाइट बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन करना बहुत जरूरी है। दोनों पैरों में स्पेस, ऐसे धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। ऐसे एकदम सुडौल, एकदम मजबूत, शक्तिशाली, बलवान, एकदम बलवान बन जाए। तो ये गतिविधियां जो है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर की ऊंचाई और शरीर का आकार, मस्तिष्क का जो रोग, तन का जो रोग, वो दूर करता है। और कई लोग चश्मा लगाकर अपने आप को समझते हैं कि चश्मा लगाने के बाद बच्चे की बुद्धि का विकास अधिक होता है। तो ये हमारी सोच जो है वो थोड़ी कम हो चुकी, क्योंकि चश्मे से कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं दिखाई देता। सबसे पहले उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें एकदम अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही पढ़ाई में उसका अधिक मन भी लगेगा। और जब आँखों के बीच में कोई दीवार खड़ी है, वो आप यदि सोचते हैं कि चश्मे के लगाने से यदि और ज़्यादा विकसित होता मस्तिष्क, तो ये गलत भावना है। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से आरंभ में
बच्चों की हाइट बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर सुडौल रहेगा, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और हार्ट फेफड़ा मजबूत रहेगा, मस्तिष्क का विकास होगा। आनंदमय होकर प्रसन्नतापूर्वक लंबी गहरी सांस लेते हुए सर्वप्रथम ऊपर जाते हुए सांसें भरना है, नीचे जाते हुए सांस को छोड़ना है। 3 ऐसे आनंदमय होकर पादा हस्तानुसार। फिर 4 में राइट पैर को ऊपर की तरफ लाते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ खींचना है। 5 पीछे की तरफ पर्वताकार। 6 षष्टांगासन। 7 भुजंगासन। 8 पुनः पर्वताकार। 9 दक्षिण वाम अश्व संचालन लंबी गहरी सांस के साथ। 10 पादानुस्तासन। 11 उष्टासन। 12 नमस्कार मुद्रा। बच्चों को 10 से 25 बार प्रतिदिन यदि करेंगे तो 100% लाभ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गति से कर सकते हैं। जितनी गति से करेंगे उतना ही सुपर शक्ति मिलेगी, एकदम पावर मिलेगा, शरीर में इतनी शक्ति मिलेगी जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए जब गए तो 5000 की गति से, किलोमीटर की गति से हनुमान जी महाराज जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए थे। ऐसे ही बच्चों को यदि बलवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो ऐसे सूर्य नमस्कार की गति ये 1 से 3 मिनट 5 मिनट में पूर्णतः 25 बार आराम से हो जाएगा। ये सूर्य नमस्कार की विधि है। इससे मस्तिष्क एकदम शार्प मजबूत बनता है और फेफड़ा मजबूत, हार्ट मजबूत, आनंदमय होगा। अगला अब बच्चों को अधिक बलवान बनना है तो फिर ऐसे सामान्य दंड, ये ऐसे जाकर वापस आना, बच्चा बलवान बनेगा, एकदम शक्तिशाली। ये प्रथम सामान्य दंड। ये सामान्य दंड से 10 से लगा के 25 बार करना चाहिए। दूसरा अत्यधिक आवश्यक है, यदि ये दंड लगाते तो 100% लाभ होगा। राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड से शरीर का पिछला हिस्सा और शरीर के आगे का हिस्सा दोनों ही मजबूत बनेगा। अब कई लोगों ने एक भ्रांति पाल रखी। चलिए अगली दंड, ये राम मूर्ति हो गई। राम मूर्ति के बाद हनुमान दंड। हनुमान जी की तरह बलशाली बनना है तो ये दंड आप ऐसे लगाया कर, ऐसे 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 ऐसे। इसको गति से भी लगा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हनुमान दंड, हनुमान जी की तरह बलशाली बन जाएंगे। फिर बच्चों के लिए विशिष्ट कुछ आसन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। गोमुख आसन। गोमुख आसन से बच्चों का हार्ट एकदम मजबूत हो जाएगा, सीना चौड़ा होने लगेगा और कंधे, हाथ, गर्दन और पाचन तंत्र, इन सब में बहुत मजबूती आ जाएगी। बच्चों को इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी लाना है तो इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन योग साधना में, ये आसन का नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन के करने से मस्तिष्क भी एकदम शार्प होता है और जितना शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही लाभ अधिक होगा। लेफ्ट पैर को
राइट पैर को नीचे किया, लेफ्ट पैर को ऊपर किया। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा और राइट हैंड नीचे की तरफ। ये जितना आप 1 से 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं, जितना अधिक करेंगे उतना लाभ होगा। ये ध्यान रहे कि जितना आप आनंद में करेंगे उतनी ही आपको आनंद की अनुभूति होती रहे। अगला, अभी आप योग मुद्रा आसन कीजिए। योग मुद्रा आसन से बच्चों के हार्ट, फेफड़ा और पाचन तंत्र की मजबूती आती है। पद्मासन में बच्चे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों नाभि के दोनों तरफ मुष्टिका को लगाना है। और यदि आपको सफल बनना है, आपको सफलता पानी है, तो उसके लिए आपको योग साधना प्रारंभ करना पड़ेगा। और कई लोग ये समझते हैं कि योग जो है वो केवल रोगियों के लिए है, तो ये विचार हटा दीजिए। केवल योग रोगियों के लिए नहीं होता है। योग सफलता प्राप्त करने का सफल मार्ग है। और जिसने योग प्रारंभ किया वो 100% जीवन में सफल ही सफल होगा। उसको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता उसके पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए योग आपको करना पड़ेगा। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, जितने भी संत हमारे हुए हैं, उन संतों ने जीवन का सबसे बड़ी जो सफलता प्राप्त अर्जित करी है वो अर्जित मंडूकासन। योग साधना, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, यज्ञ, पंचकर्म, षटकर्म, जल नीति, सूत्र नीति, आयुर्वेद का समावेश जीवन में करके उनने सफलता प्राप्त करी है। आज हम जितने भी खिलाड़ियों को देखते हैं, उनके यदि पर्दे के पीछे का जीवन यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं योग की गतिविधि अवश्य करते हैं। योग की गतिविधि, मंडूकासन, योग की गतिविधि से ही सर्वश्रेष्ठ बन पा रहे हैं। ये पाचन तंत्र को सुधारने के लिए। पाचन तंत्र यदि गड़बड़ होगा तो आपकी कमर में भी दर्द होगा, मेरुदंड में समस्या होगी, घुटनों में समस्या होगी और मस्तिष्क के रोग अनगिनत पैदा होंगे। तो इसलिए सबसे अधिक आपको ऊर्जा के साथ चलिए। बच्चों के लिए सबसे अच्छा, हार्ट को मजबूत करने के लिए लंबी गहरी सांस के साथ भुजंगासन। ये 20 से 25 बार से 100 बार तक करेंगे तो आपका हार्ट, फेफड़ा और आपका बॉडी एकदम मजबूत बन जाएगा। आपका सीना एकदम सुडौल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 100 से 200 बार, 500 बार, जिनको मोटापा अत्यधिक है, मोटापा यदि कम करना है तो आपका मोटापा 100% आपका कम हो जाएगा। पेट फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आप स्लिम एकदम फिट दिखेंगे। उसके लिए भुजंगासन लंबी गहरी सांस के साथ करना अति आवश्यक है बच्चों के लिए। और फिर इसमें गति से भी कर सकते हैं, ऐसे ये गति ऐसे 50 से 100 बार कर सकते हैं। दोनों हाथ एक दूसरे हाथ पर, एकदम बलवान बनेंगे, शक्तिशाली, मजबूत। इसके लिए आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और संकल्प हमारा होना चाहिए विकल्प रहित संकल्प। यदि आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा नकारात्मक के लिए तो आप संसार में सफल व्यक्ति बनेंगे। और यदि आपने कोई संकल्प लिया है और उसके लिए आपने कई विकल्प खोज रखे हैं तो फिर आप जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। उपलब्धि यदि हासिल करना है तो 100% आपको योग साधना, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, आयुर्वेद का समापन जो है वो करना नहीं, उसको समाहित करना। चलिए आनंदमय होकर सीधे बैठ जाइए। और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, नस नाड़ियों की शुद्धिकरण करने के लिए आपको भ्रष्टि प्राणायाम करना अति आवश्यक है। सांसों को जितनी गति से आप भरेंगे उतने ही आप मजबूत होंगे। सबसे पहले फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, फेफड़ों के पश्चात हार्ट में जाता है, हार्ट के पश्चात नस नाड़ियों में जाता है। नस नाड़ियों का शुद्धिकरण जो है वो केवल
सांसों के भरने से ही नाड़ियों का शुद्धिकरण हो सकता। संसार में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना है जिसको कि नाड़ियों का शुद्धिकरण आप कर सकते हैं। नाड़ियों का शुद्धिकरण करना है तो आपको निरंतर आधे से मिनट से प्रारंभ करके आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक का आपको नित्य प्रतिदिन करना है, आनंदमय होकर, प्रसन्नता के साथ। इसमें 3 गति होती, सामान्य, मध्यम, तीव्र। तो सामान्य 2.5 सेकंड में भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। फिर मध्यम, फिर थोड़ा मैं आहार का बता देता हूँ। फिर इसके पश्चात तेज गति से करना हो तो तेज गति से, इससे एकदम हार्ट मजबूत हो जाएगा, फेफड़ा एकदम आपका सुपर, ऐसा पावरफुल फेफड़ा हो जाएगा कि आप जब दौड़ेंगे, आप जीवन में यदि दौड़ लगाएंगे तो आपके फेफड़े फूलेंगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में बल ही बल है। तो इसके लिए ऑक्सीजन का भरना बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं भ्रष्टिका प्राणायाम। भ्रष्टिका प्राणायाम के बाद कपालभाति कीजिए। कपालभाति 1 टाइम स्ट्रोक, सांस को झटके से छोड़ना और पेट में स्ट्रोक लगाना। कपालभाति के कुछ मैं आपको बड़े नियम बता देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए इसको। सामान्य, मध्यम और तीव्र गति, 3 गति होती है। सामान्य 1 सेकंड में 1 बार, मध्यम, तीव्र। इसके पश्चात में थोड़ा सा लाभ बता देता हूँ। आप यदि कपालभाति करते हैं तो कपाल का अर्थ होता है आपके सामने का मस्तिष्क। इस पे यदि तेज लाना है तो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं मस्तिष्क में अपने आप तेज आने लगेगा, आपके चेहरा चमकने लगेगा। कपाल का अर्थ मस्तिष्क। इसके पश्चात भाति, आपके भांति भांति के जो शरीर में अंग में रोग है, जो शरीर के दूसरे अंग है, उनको स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति अत्यावश्यक होता है। जैसे कि कपालभाति जब करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम मजबूत हो जाएगा, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, मेरुदंड। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, किसी को बीपी है, किसी को मस्तिष्क में रोग है, किसी को गले में रोग है, किसी को आंखों में रोग है, जो भी रोग है आपका रोग 100% बाहर हो जाएगा। लेकिन कपालभाति 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे रोग के अनुसार। यदि 5 मिनट बच्चे करते हैं तो 100% उसका शरीर सुडौल, एकदम मजबूत, बलवान बनेगा और मस्तिष्क में जो भी बातें स्टोर करेगा 100% उसको रहेगी। आगे इसके पश्चात मैं आपको प्राणायाम में केवल 4 प्राणायाम और 5वां ब्राह्मी होती बताऊंगा। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के 2 स्टेप बताऊंगा मैं आपको। सांस को बाहर छोड़ के गले को टाइट करके नासिका से सांस भरी, क्योंकि गले का रोग बहुत अत्यधिक होता है। ऐसे थायराइड का रोग, गले का रोग, टॉन्सिल का रोग, गले में कफ जमता है, वो रोग दूर हो जाएगा। 11 से 21 बार करिए, 100% रोग दूर हो जाएगा। अगला वायु प्राणायाम की दूसरी स्टेप, सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचिए, गुप्तांग को ऊपर की तरफ उठाना, डाडी को सीने से लगाना। त्रिबंध, त्रिबंध से पाचन तंत्र मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, फेफड़ा, लीवर, किडनी और मेरुदंड एकदम मजबूत। एक बार पुनः देख लीजिए। त्रिबंध, इससे पाचन तंत्र, पाइल्स का रोग दूर होता। अगला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जितना अधिक करेंगे आपको परीक्षा का भय नहीं रहेगा। आपका मन यदि पढ़ाई में नहीं लग रहा तो पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो अनुलोम विलोम की एक स्थिति है
जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उल्टी नासिका से सांस भरना, सीधी से छोड़ना, सीधी से भरना, उल्टी से छोड़ना, आनंदमय। इसमें भी 3 गति है, सामान्य, मध्यम, तीव्र। हाथ नीचे की तरफ होना चाहिए। अनुलोम विलोम चलने दो बच्चों। अनुलोम विलोम के लाभ क्या है, चलने दीजिए दोनों बच्चों, अनुलोम विलोम चलने दीजिए। मेरे पड़ोस में दोनों बच्चे प्राणायाम कर रहे हैं। यदि आप इन बच्चों को देख के भी जीवन यदि जिएंगे तो 100% आपके बच्चों का जीवन अलग होगा। मैं थोड़ा सा आहार का बताना चाह रहा हूँ। तो अनुलोम विलोम सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करना है। इससे मस्तिष्क के रोग, आँखों के रोग दूर होते हैं। जिनको मस्तिष्क में माइग्रेन है, साइनाइस है और मस्तिष्क में कई बार भारीपन लगता है, मस्तिष्क एकदम वजन लगने लगता है, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, मस्तिष्क आपका कई विचार, नकारात्मक विचार आपको घेर लेते हैं, तो उसको रोग को दूर करने के लिए सामान्यतः आप अनुलोम विलोम कीजिए, आनंद मिलेगा। अगला मैं थोड़ा सा आपको आहार का बता देता हूँ। बच्चों के यदि मस्तिष्क में कोई समस्या है तो उसको रात को बादाम, अखरोट और गलाकर रात को पानी में उसको रख दीजिए। उसको सुबह थोड़ा घर्षण करके और गाय के दूध में दोनों को डाल दीजिए, बादाम और अखरोट को, और बादाम रोगन तेल उसमें 5 ml डाल दीजिए। एकदम आपका जो मस्तिष्क एकदम विकास करने लगेगा। शंखपुष्पी ब्राह्मी आपको लेना चाहिए और रसराज आपको लेना चाहिए। इससे बच्चों को 100% मस्तिष्क के रोग दूर होंगे, एकदम हल्कापन महसूस होगा। और मैं इसी के साथ थोड़ा सा आपको ये आज के जीवन का जो दौर है इसमें आहार की स्थिति बहुत गड़बड़ है। सुबह भोर में जब उठते हैं तो आपको चाय नहीं लेनी है, ना कॉफ़ी पीनी है। आपको सुबह गर्म पानी लेकर और नित्य क्रिया करने के पश्चात योग प्राणायाम साधना करके आप या तो अंकुरित नाश्ता कीजिए और 9 से 10 बजे के मध्य में आप भोजन लीजिए, या फिर आप फल फ्रूट का सेवन कीजिए। और रात्रि को भोजन नहीं लेना है। रात्रि को भोजन जो है वो जहर के समान होता है। भोजन यदि बच्चे को लेना है तो शाम को 7 बजे से पहले ले लेना चाहिए। और इसके अलावा यदि और ज़्यादा मजबूत और बलशाली और आपको सफल होना है, पढ़ाई में ज़्यादा आपको ध्यान लगाना, तो पढ़ाई का समय मैं बता देता हूँ। रात की 8 बजे से 12 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहता है। और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की पढ़ाई होनी चाहिए। और रात की 8 बजे से जो 12 बजे तक की जो पढ़ाई होती अति उत्तम समय है, क्योंकि उस समय आपकी प्रकृति शांत रहती है। सुबह 4 से 8 की जो पढ़ाई होती है उसमें प्रकृति शांत होती है। 4 घंटे का आपको विश्राम करना चाहिए बच्चों को जब कुछ अधिक प्राप्त करना है। और जब भी सोते हैं तो आनंदमय होकर सोया करें। और रात को 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि रात को 10 बजे से पहले भी कुछ खाना पड़े तो फल फ्रूट खाना चाहिए, अन्यथा आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका जीवन बहुत एक सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। मैं भ्रष्टिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। केवल आधा घंटा भी आपने इस प्रकार से योग प्राणायाम में दे दिया तो 100% आपको लाभ हो जाएगा। चलिए, भ्रामरी उद्गीत की स्थिति यह होनी चाहिए, तर्जनी उंगली आपकी हेड पर होना चाहिए, तीनों उंगली आंखों पर होना चाहिए और थंब से आपके दोनों कानों के छिद्रों को आप बंद कर लीजिए और बाहर के वातावरण को सुनाई नहीं देना चाहिए। आपका मुंह, आपका होठ बंद होना चाहिए, आपके दांत भिजे हुए होना चाहिए, आपका जबड़ा पूरा खिंचा हुआ होना चाहिए। मस्तिष्क में गुंजार जब होगा तो वाइब्रेट आपको महसूस होना चाहिए। 3 बार भोरे का गुंजार करना, नित्य प्रतिदिन 5 से 7 बार करिए। 100% आपके मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार बाहर हो जाएंगे और जो आप स्टोर करना चाहते हैं आपको पूरा स्टोर हो जाएगा।
ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति आपः शांति सामः शांति शांतिरेव शांति ओम रेधि शांति शांति। जो भी आपको मंत्र आता है शांति पाठ, यदि ओम शांति शांति भी बोलेंगे तो आपके शरीर में तन में एकदम शांति की अनुभूति होगी। इसी के साथ आज का हम बच्चों का जो योगा हम बताना चाह रहे थे, योग जो जीवन में प्रारंभ होना चाहिए, वो हमने आज आपको आधे घंटे के समय में ये बताया है। यदि आप ये भोर से प्रारंभ करेंगे और आधे घंटे का भी यदि करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। और परीक्षा से पहले भी करना चाहिए, परीक्षा के बाद भी करना चाहिए। ना तो अंकों का भय रहेगा, हमारी जो गतिविधि है वो यह होना चाहिए कि हमको सिर्फ कर्म में ध्यान देना है, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। अपने कर्मों में ध्यान दीजिए, आप अंकों की चिंता ना करें। हमारे गुरुकुल में जो विद्यार्थी हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि और इत्यादि जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि जो भी महापुरुष हुए, उन लोगों ने अपने कर्मों पर ध्यान दिया। आप लोग भी अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। योग प्राणायाम साधना व्यायाम नित्य प्रतिदिन कीजिए और आहार का ध्यान रखिए। आहार आपको ज़्यादा मैदा नहीं खाना है, सफ़ेद चीज़ों से बचनी है। मैदा नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना, 100% लाभ मिलेगा। इसका विकल्प क्या है? आपको मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है। इसके अलावा आपको दलिया खाना है, जौ का दलिया खाइए, बाजरे का दलिया खाइए, अंकुरित नाश्ता कीजिए। ये आपको आहार में लाना चाहिए। और फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट की खाइए, आनंद में रहिए। जय श्री राम। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और सब उपलब्धि हासिल करें, सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो आधे घंटे का ये सरदाना इंटरनेशनल स्कूल वालों ने आयोजित करवाया, क्योंकि इनके बच्चों को नित्य प्रतिदिन करवाना है, तो मैं दिव्य योग संस्थान परिवार की तरफ से आपको साधुवाद, हृदय से साधुवाद। और जो सरदाना के जो मालिक है वो बड़े ही ऊर्जावान व्यक्ति है, तो ऐसे ही बच्चों को आप जागृत रखें। जय श्री राम।